ओके, तो हेलो ऑल। आज मैं अभी इस वीडियो में बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम मंथली कैलेंडर क्यों यूज कर रहे हैं, वो जो कैलेंडर हम डिप्लॉय कर रहे हैं कब हम कहाँ कर सकते हैं और क्या प्रीमियम होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी स्ट्राइक्स होनी चाहिए, ये बताने वाला हूँ। और उसके जो एडजस्टमेंट है जो हम कर रहे हैं और उनका क्या, उनके बिहाइंड द लॉजिक क्या है, वो जो रेंज हम फाइंड करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें नहीं कुछ करना है, ये सब वगैरह वगैरह एवरीथिंग मैं अभी आपको यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना और वो हमारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मैंने वापस से कैलेंडर्स में ट्रेडिंग स्टार्ट की है। मुझे पहले लगता था कि 18 वॉल्टिलिटी के ऊपर इतना काम नहीं करेंगे, बट वो चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अब मार्केट में जो वॉल्टिलिटी है वो अपने आप खुद ब खुद इंक्रीज़ हो गई है और जो ये 20-21 की रेंज है ये खुद एक नॉर्मल रेंज में आने लगी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट्स फाइन टू यूज़ और काम कर रहा है बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये चीज़ बताऊँगा कि आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम ट्रेड क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएशन पे जाता हूँ, ठीक है। क्रिएशन के लिए आपको, अभी मैं मंथली ट्रेड डलवा रहा हूँ बट हम वीकली कब डाल सकते हैं, अगर विक्स 18 के बिलो चली जाए तो आप वीकली ट्रेड भी डाल सकते हैं, बट अगर अबव 18 है तो हम हमेशा मंथली ट्रेड डालेंगे, ठीक है। मंथली ट्रेड आप कब डाल सकते हो, आप जैसे मई चल रहा था, ठीक है, तो मई के 20 से 30 तारीख के बीच में आप कभी भी डाल सकते हो। 20 से 30 तारीख के बीच में आप कभी भी डाल सकते हो। और मई के 20 से 30 तारीख में डाल रहे हो तो इसका मतलब है आप जून सेल करने वाले हो और आप जुलाई बाई करने वाले हो, करेक्ट। अब जो जून में सेलिंग प्रीमियम्स होंगी आप उन प्रीमियम्स को ऐसे उठा सकते हो 50 से लेके 65 तक। ये सेलिंग प्रीमियम्स आपकी होंगी जो कि आपको डबल लॉट्स में करनी है, मतलब जैसे कि जो हम कर रहे हैं 4 लॉट्स में सेलिंग करनी है और जो बाइंग होगी उनको 2 लॉट्स में करना है, ठीक है। अब मुझे इस ट्रेड को न्यूट्रल बनाना है, तो अगर आपने 4 लॉट में 50-50 रुपए लिए हैं तो 2 लॉट में बाई करने के लिए आप 100 से 110 रुपए के आसपास तक बाइंग कर सकते हो। ये ट्रेड एकदम न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब जितना आपने दिया, जितना आपने लिया उतना आपने दे दिया है, तो ये ट्रेड एकदम न्यूट्रल हो जाएगी। अगर आपने जो प्रीमियम सेलिंग के लिए चुने हैं वो 60 से 65 के बीच में है तो इनका जस्ट डबल कर दो और उसमें 10 या 12 ऐड कर दो, उतना आप बाइंग में दे सकते हो 2-2 लॉट में, तो 4/2 हो जाएगा। तो बेसिकली इट्स 1:2। मैं 1:2 इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि 1:2 में जब आप शिफ्टिंग वगैरह करोगे तो फिर आपके पास कोई खास बचेगा नहीं कुछ, इसीलिए हम इसको बड़े लॉट में कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं लगता, ठीक है। 2.4 लैक्स में ये कंप्लीटली हो जाएगी और इसमें हम कभी भी कोई एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं करते हैं। इवन हम बाइंग कर सकते हैं बट सेलिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए ये मार्जिन इनफ है, ओके। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर 18 के ऊपर है तो मंथली, 18 के नीचे विक्स है तो वीकली। मंथली तब भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं वीकली अगर करना हो तो बता रहा हूँ, बट वीकली विल बी टफ क्योंकि मार्केट में वॉल्टिलिटी अभी ज़्यादा है तो ऊपर नीचे मार्केट होती रहती है, ठीक है। अगर आपको, जैसे अब मान लो अगली ट्रेड डालनी होगी तो आप जून के 20 तारीख को आराम से डाल सकते हो। जून के 20 तक ये ट्रेड हमें इसका हिस्सा दे देगी और हम वहां पे काट के जुलाई और अगस्त की ट्रेड डाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली 20 से 30 तारीख के बीच में डालना है। प्रीमियम जो सेलिंग के लिए चूज करनी है 15 15 से 65 तक कोई भी, और उनका जस्ट डबल प्लस 10 से 12 रुपीज या 10 से 15 रुपीज आप बाइंग के लिए दे सकते हो 2 लॉट में। तो ये लोएस्ट लॉट है जो आपको ट्रेड करने चाहिए, 4/2। आप इनको 8/4 कर लो, जो मर्जी कर लो, इवन 5/3 भी लोग करते हैं, बट न्यूट्रल रखना, जितना लो उतना आपको देना है, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस टू डिप्लॉय द ट्रेड। ट्रेड डिप्लॉय हो जाएगी यहाँ पे। अब ये ट्रेड कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके पास ठीक ठाक प्रॉफिट होगा, नियर टू 7 के 8 के प्रॉफिट होगा सेंटर में। यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट होगा लगभग 20 के आसपास कोनों में, और मार्केट यहाँ सेंटर पे खड़ी है। ये आपकी ट्रेड डिप्लॉयमेंट डे है, ठीक है। ब्लू लाइन ऐसे जा रही होगी, क्लियर। ये ऐसा ही आपका ट्रेड फॉर्मेट दिख रहा होगा, सब कुछ एवरीथिंग है। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ 1 और 2 दिन। ये जो पहले 2 दिन होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 2 दिन मतलब आपने ट्रेड आज डाली है और कल का दिन और जो परसों का दिन होगा, ये 2 दिन है। अगर इन्हीं 2 दिनों में मार्केट बहुत तेजी से मूव कर गई और आपके 4/2 ने जो आपने ट्रेड डाली है सेल और बाई, इन्हीं 2 दिन में मार्केट बहुत तेजी से मूव कर गई और मार्केट ने समझ लो आपको बिल्कुल साइड में निकाल दी तेजी से, तो इसका मतलब है आपका ब्लू लाइन आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा और आपके पास चेंजेस के लिए टाइम नहीं होगा। तो हमें सिंपली ये करना है कि हम अगर 3 लाख के पोर्टफोलियो से ट्रेड कर रहे हैं तो लगभग 2%, मतलब जो 6,000 का लॉस होता है, 6K का लॉस, इस लॉस पे हमें अपनी ट्रेड काट देनी है, ठीक है।
तो ये लॉस आपको कब होगा, जब मार्केट सीधा अगले ही दिन ट्रेड डालते ही, मतलब आपने 3 बजे आज ट्रेड डाली थी और कल सुबह 9 बजे मार्केट 400 से 500 पॉइंट डाउन खुल गया, तो आपको पक्का 6000 से 7000 का लॉस दिखेगा। अगर आपको ये चीज दिखे पहले इन्हीं 2 दिनों में, तो आपको ये ट्रेड काट देनी है और नई ट्रेड बनानी है। ठीक है, ये प्रोसेस नंबर 1 था। अब आते हैं, जो कि ये इतना आसानी से नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया जिससे आपको ये याद रहे, और आपको फिर 1 घंटे का वेट करके दोबारा से ट्रेड डालनी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर 1 से 2 दिन भी बीत गया, तो ये जो ब्लू लाइन है आपको कुछ एरिया तक ना लॉस नहीं देती, और लॉस नहीं देती का मतलब है आई एम कंसिडरिंग -1 के को मैं लॉस कंसिडर नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, -1 के। तो अगर इस तरफ ब्लू लाइन यहाँ तक -1 के नहीं दे रही है और इस तरफ ब्लू लाइन माइनस यहाँ तक 1 के नहीं दे रही है, तो ये वो रेंज हो गई जहां पे मुझे इस ट्रेड को टच नहीं करना है। और ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक मंथली ट्रेड है। ये जो रनिंग ट्रेड हमारी है, आप इसको ये भी देखोगे कि वहां पे भी यही चल रहा है। हम अगर मंथली ट्रेड को जैसे आज टच कर देते कि हम चलो कॉल नीचे ले आते हैं, पुट को खरीद लेते हैं, कुछ भी कर देते, तो मार्केट आज रिवर्स करके देखो सेंटर में आके क्लोज हो गई। कल भी हमने वहीं पे ट्रेड को छोड़ी थी। तो थोड़ा सा ये रखो कि ये रेंज बड़ी है, 300-400 पॉइंट अभी भी निफ्टी के लिए कोई ये नहीं है कि रोज रोज का काम है। ठीक है, तो अगर -1 के यहाँ पे लॉस दिख रहा है या -1 के यहाँ लॉस दिख रहा है, तो वो रेंज ऐसी कहलाएगी कि मुझे इस रेंज में ट्रेड को टच नहीं करना है। ठीक है, ओके। 2 दिन के बाद ऐसा आपको दिखने लगेगा, 1 दिन के बाद भी दिखने लगता है, जैसे इस ट्रेड में दिख गया था। अब मान लो मार्केट बिल्कुल यहाँ पे पहुंच गई है, मार्केट मूव किया ऊपर की तरफ और यहाँ पे पहुंच गई है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपका ये जो यहाँ पे ग्राफ है ये बहुत ही डीप है, ऐसा थोड़ा सा ना डीपनेस ज्यादा है सेंटर में, तो आप सबसे पहले इस डीपनेस को बढ़ाओगे। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस कर गई है या गैप अप खुल गया और यहाँ पे आ गई है जहां पे आपको 1000 से 2000 के आसपास का लॉस दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपने इस एरिया को क्लोज करोगे और इस एरिया को पास में लेके जाओगे। कैसे पास में लेके जाओगे, जो भी इस कॉल सेल का प्रीमियम चल रहा होगा वहां पे, मान लो 70 रुपए चल रहा है, तो आप इस पुट को बुक कर लोगे, मतलब पुट सेल और पुट हेज दोनों को बुक कर लोगे और नया पुट सेल करोगे कितने रुपए पे, 70 रुपए पे, जो भी कॉल का चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ में बाइंग क्या करोगे हेज की, जुलाई में, अगर जून में सेल कर जुलाई में बाइंग क्या करोगे, इसका डबल प्लस 15 रुपए, तो 140 प्लस 15 155 या 160 रुपए की बाइंग करोगे आप, वही सेम 4 सेल 2 बाई। क्लियर है ये बात, ओके। अब ये करने के बाद अब आगे की बात करते हैं। अगर आपने ये किया, अगर आपने एक किया, तो अब आपकी ट्रेड कैसी होगी, यहां पे आपके सेंटर में प्रॉफिट अब 13,000 रुपए हो रहा होगा और साइड में वही 22,000 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। ऐसा सेंटर में आपका प्रॉफिट 5 से 6,000 रुपए बढ़ जाएगा और आप फिर से यहाँ पे सेंटर में आ जाओगे। ठीक है, आपकी रेंज फिर से ऐसे यूं हो जाएगी। आपने देखा होगा, अपनी ट्रेड को देखना, आपकी ट्रेड ऐसी ही जा रही होगी। ओके, अब आपके पास बीच में पहले प्रॉफिट नहीं था, अब आपने बीच में प्रॉफिट क्रिएट कर लिया है, तो इसका मतलब है अब अपने बीच के प्रॉफिट की कुर्बानी देने के लिए आप रेडी हो अगले चांस में। तो अब अगर मार्केट फिर से ये देखना कि कहां तक आपको 1000 से 1500 या 2000 का लॉस है, वहां तक के अलावा रेंज के बाहर जा रहा है, तो आपको फिर चेंजेस करने। तो आपको देखना है कि कहां तक आपको 1,500 तक का लॉस है। तो मान लो फिर से रेंज ये आई कि आपको इस रेंज के बाहर फिर से 1,500 का लॉस हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर फिर से ये रेंज आए, तो अब इस रेंज के बाहर जिधर भी मार्केट जाए आपको टेक अवे लेना है, मतलब पैर पीछे खींचने। तो मार्केट मान लो अब फिर से और ऊपर गई और मार्केट फिर से इसको क्रॉस करने लगी, तो अब मैं पुट को पास में नहीं लेके आऊंगा। मेरे ये मंथली ट्रेड है और मेरे पास टाइम है, तो मैं अब पुट को पास नहीं लेके आऊंगा। मार्केट अगर यहाँ आएगी तो अब मैं इस कॉल को बुक करके पूरा जितना सेम पुट चल रहा होगा उतना वाला कॉल बेच दूंगा और ये ट्रेड ऐसे हो जाएगी, फिर से ये रेंज फिर से बढ़ जाएगी और मार्केट यहाँ आ चुकी है, तो ये देखो हम फिर से सेंटर में आ जाएंगे। क्लियर, ओके। तो हमें पहले बीच का प्रॉफिट बढ़ाना है, यहाँ पे प्रॉफिट फिल करना है, उसके बाद टेक अवे। अब जब आप अवे ले लोगे तो फिर से बीच का प्रॉफिट गायब हो जाएगा, मतलब फिर से वो 7-8 हजार पे आ जाएगा। ठीक है, अगली बार अगर फिर से मार्केट कुछ करे उस रेंज के बाहर जाए, तो आपको फिर से पास में लेके जाना है, फिर टेक अवे, फिर पास में, फिर टेक अवे। आपको 15 तारीख ऑफ द मंथ तक मार्केट को सेंटर में ही रखना है, कैसे भी आपको सेंटर में रखना है। ठीक है, कैसे भी, ये चीज याद रखना, आपको सेंटर में रखना है। ये चीज आप देखोगे जब ट्रेड्स चल रही होंगी। ठीक है, और ट्रेड आपको मंथली की आराम से बराबर मिलती रहेंगी, उसमें कोई वो नहीं है, विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब क्या होता है, मैं आपको रिसेंट सिनेरियो दिखाता हूं। आपके पास ये ट्रेड थी, मार्केट यहाँ पे है, ये आपकी ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन आपको यहां से लॉस देने वाली है और मार्केट ने ना आज यहां पे क्लोजिंग कर दी।
जस्ट लाइक 2 डेज बैक, आपका 2 डेज बैक का ट्रेड आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, ठीक है, और आपका यहाँ से लॉस होने वाला था और 3 बजने वाले हैं। अब आप क्या करोगे? एक ये डर होता है ना कि मार्केट ऊपर खुल गई तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट लॉस दिख जाएगा 3-4 हजार का, फिर मैं क्या करूंगा, करेक्ट ना? तो ऐसी सिचुएशंस में जब भी रेंज के बिल्कुल पास में आके मार्केट 3 बजे क्लोज कर जाए तो यहाँ पे हम एक लॉट की कोई भी बाइंग लेके चले जाते हैं, कॉल की या फिर इधर नीड पड़े तो पुट की। और वो बाइंग कहाँ पे होती है? ब्रेक इवेंस पे होती है मोस्टली। जैसे आपने देखा होगा मैंने आपको कॉल बाई करवाया था, तो वो ब्रेक इवेंस पे होती है, तो एक लॉट आप बाई कर सकते हो, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा ब्लू लाइन यहाँ पे और सेटल हो जाएगी और आप वो गैप अप जो आपको डर है वो झेलने का वो मिल जाता है आसार, ठीक है। तो एक लॉट की यहाँ पे बाइंग इस जगह पे नीडेड होती है और जो कि हम ब्रेक इवेंस पे बाई करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ना अपनी वाली ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे ये अपनी वाली ट्रेड है, ठीक है। इस ट्रेड में हमने ये देखो पुट साइड को बुक किया है एक बार, यहाँ पे दिख रहा है दोनों को बुक किया है। ये हमने बुक क्यों किया? क्योंकि हमें पुट को ऊपर लेके जाना था, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ को जा रही थी, ठीक है। पुट को बुक करने के बाद हमने जो नया पुट बेचा था वो ये रहा, देखो हमने जो बेचा था वो 79 रुपीज का था, क्योंकि उस टाइम पे कॉल 79 के आसपास चल रहा था, 79.80 के आसपास। तो बेसिकली हम डेल्टा मैच कर रहे थे यहाँ पे, और हमने इसके अपोजिट में देखो जो बाइंग की है वो कहाँ पे है, इसका जस्ट डबल रुपीज के आसपास हमने बाइंग की। आप इसके डबल प्लस 10 रुपीज तक बाई कर सकते हो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो ज्यादा पेमेंट हो जाता है, क्लियर। उसके बाद मार्केट जब गलती से ना थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजिंग दे रही थी परसों के दिन, तो हमने एक कॉल बाई किया था, ये रहा देखो 17,500 का कॉल बाई किया था 58 रुपीज के आसपास। वो इसलिए क्योंकि हमें डर था कि कहीं मार्केट गैप अप ना खुल जाए, क्योंकि चार्ट वाइज पैटर्न वैसा दिख रहा था, क्योंकि चार्ट वाइज पैटर्न वैसा दिख रहा था। कहाँ की बात है ये? मुझे लगता है यहाँ की बात है, ये वाले दिन 30 मई के दिन जब मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग थी, तो कहीं गैप अप ना हो जाए इसके डर से हमने एक एक्स्ट्रा बाइंग की थी, और फिर हमने उसको नेक्स्ट डे काट दिया था जब नीडेड नहीं था और मार्केट यहाँ पे ये नीचे गिरने वाली थी, इसके पहले ही हमने काट दी थी क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं थी। उसके बाद मार्केट बिल्कुल सेंटर में थी, कल हमने बोला कि उसको होल्ड करके चलते हैं। फिर उसके बाद मार्केट आपने देखा कि बिल्कुल सेंटर में आज क्लोज हो गई है, मार्केट नीचे गई थी, ठीक है, नीचे की तरफ। अब देखो मैं क्यों बोलता हूँ, अब मैं इसको जूम इन करो, ठीक है, जूम इन करो और 1.5 से 2,000 तक का लॉस देखो। तो मैं अगर देखूं तो मुझे ये देखो लॉस कहां से स्टार्ट हो रहा है, 16,780 से। आपके और मेरे ग्राफ में फर्क हो सकता है प्राइसिंग की वजह से सब कुछ, तो मैं ये इसीलिए आपको सिखा रहा हूँ कि जब ये आप अपने हिसाब से करो तो आपको प्राइसिंग का डिफरेंस ना मिले, आप अपने हिसाब से वही डालो 50-55 का सेल, और सिंपली ऐसे करके देखो। यहाँ पे मैंने 70 और 55 का सेल किया है, मैंने एक्सप्लेन किया है कि 70-55 का सेल क्यों है, क्योंकि मार्केट बुलिश था इसलिए मैंने पुट ज्यादा का बेचा था, तो बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड में हम थोड़ा सा बुलिश थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है देखो कि मुझे लगभग 1,000 रुपए का लॉस कहाँ पे है, 16,800 पे, सॉरी, तो 16,800 पे मुझे 1,000 रुपए का लॉस है, तो इसका मतलब मेरी अपर रेंज कहां पे है, 16,800, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि डाउन साइड में सेम चीज कहां पे है, डाउन साइड में सेम चीज है 16,200 के आसपास, जहां पे मुझे लगभग लॉस स्टार्ट हो जाएगा, तो वो है 16,200 के पास। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि 16,200 से लेकर 16,800 तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस ट्रेड में, मैं इस ट्रेड को आराम से होल्ड कर सकता हूं। और इस वक्त मार्केट कहां खड़ी है, मार्केट इस वक्त खड़ी है सेंटर में बिल्कुल 16,500 पे, तो मतलब मेरे पास 300 पॉइंट ऊपर है और 300 पॉइंट नीचे हैं जहां तक मुझे लॉस नहीं। तो इसका मतलब मार्केट अगर 300 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुल भी गई तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब आपने ट्रेड शुरू की होगी तो आपको इसमें बीच में सेंटर में 6-7 हजार का प्रॉफिट था, अभी आपको इसमें 12,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो हम इसमें अवे जाने वाले हैं सिंपल, क्योंकि हमने एक बार पुट को पास में लिया हुआ है। देखो हम 15,000 का पुट हमने बेचा था, अब हमने यहाँ पे 15,500 का बेच रखा है, क्योंकि हमें मैचिंग करनी थी, तो हम पास में लेके आए थे। तो अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, अगला ऑप्शन है हम अवे जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट 16,800 के पास जाएगा या उसको क्रॉस करेगा तो हम इसको काट के इसको अवे लेके जाएंगे, जितने का पुट चल रहा होगा उतने का कॉल सेल करेंगे। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे को गई तो हम इसको अवे लेके जाएंगे और उतने का पुट सेल करेंगे जितने का कॉल चल रहा है, ओके। और हमें ये काम करना है जब तक मंथ का 15th ना आ जाए, तो हम सेंटर में रखने का ट्राई तब तक ही करते हैं जब तक मंथ का 15th आ जाए, मतलब जून, जून 15th आ जाएगा हम तब तक ये कर रहे हैं। अगर अब देखो इस चीज का कोई कंफर्मेशन नहीं, मार्केट अगर 3-4 दिन सेंटर में रुक गया तो ये आपको आराम से आपका प्रॉफिट दे जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने आपको एसएल बताया, एसएल है 6K रुपीज, 6K अगर इस प्रोसेस के बिटवीन में कभी भी हिट हो जाए तो हम उसको निकाल देंगे, ठीक है, 6K से 7K भी, ओके। बट ये सेंटर में रखने का
हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी और हमेशा आपको सेफ्टी लेके चलना है। क्लियर? और अगर आपको गलती से इतने का ही प्रॉफिट दिख जाए 7 के 8 के कभी भी, तो आप इस ट्रेड को कैंसिल करोगे, 1-2 दिन रुकोगे और फिर से एक नई मंथली ट्रेड डाल दोगे। अगर ये जून के 10 को ही मिलने वाला है, जून के 10 तारीख को ही मिल रहा है और आपको ये मिल चुका है, तो अब आप क्या करोगे? जून की ही ट्रेड बना दो वापस से, लेकिन इस बार क्या करो, आप 50-50 का ना बेच के अब आप 30-30 रुपए का बेचो, जिससे आप थोड़ा सेफ रहो। सेफ्टी को अपने पास लाओ, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा मेरे पास भी एक मंथली ट्रेड है, उसमें मेरे पास 2% का प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उस ट्रेड को काट के मैं थोड़ा दूर चला जाऊं और 30-30 रुपए के बेचूं और 70-70 के बाई कर लूं मंथली में। इससे क्या होगा कि मुझे थोड़ा ज्यादा सेफ्टी फील होगी और रेंज भी बड़ी होगी। क्लियर? तो अगर आपको बुकिंग कहाँ करनी है, 7,000-8,000 पे बुकिंग कर लेनी है, और कभी भी 7,000-8,000 इस प्रोसेस के बीच में लॉस दिखे तो वहां पे भी एग्जिट कर देना और नई ट्रेड बनानी है 2 घंटे के बाद या अगले दिन। क्लियर? ओके? तो ये बेसिक फंडा, इसको कुछ भी इतना परेशान नहीं करना है। आपको हमेशा मार्केट को सेंटर में रखना है, ये आपका मोटिव होना चाहिए। ठीक है? एक और सिनेरियो बता देता हूं। अगर मार्केट कल ओपन हुई और मार्केट 16,700 के आसपास पहुंच गई, मतलब यहां पे, ठीक है, तो इसका मतलब है देखो यहां पे पहुंच गई अगर मार्केट, तो मुझे रिस्क इस तरफ है और मेरा रिस्क ऑफ इस तरफ काफी दूर तक है, 16,200 तक, और मैं 16,700 पे पहुंच गया हूं, मतलब इस कॉल साइड के रिस्क की तरफ मैं पहुंच चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक कॉल बाई करने का ट्राई करूंगा, जिससे मुझे और 150-200 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाए और मेरा लॉस क्रिएट ना हो। तो आपको डे एंड पे ये देखना है। तो सिंपली आप याद रखो कि आपको ये ट्रेड मॉर्निंग में देखनी है, 9:20 9:30 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, और उसके बाद आपको ये ट्रेड देखनी है 2:30 से 3:30 के बीच में, और इन्हीं दोनों टाइमिंग्स पे आपको डिसीजन लेना है, क्या ये सेफ है, मैं होल्ड करके जा सकता हूँ। इफ नो तो अपनी सेफ्टी ढूंढो और वो करो। अगर लेके जा सकते हो तो इट्स ओके, लेके चले जाओ। 9 बजे देखो क्या मुझे कोई शिफ्टिंग करनी है, अगर नहीं करनी तो इट्स ओके, अपना ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, ट्रेडिंग व्यू पे अपने अलार्म्स लगाओ और छोड़ दो। जैसे मैं देखो करता हूँ, मैंने ये देखो ये एक रेंज ली, मैंने इस रेंज पे एक लाइन खींची ट्रेडिंग व्यू पे, और इस लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक अलार्म आएगा, ये मैंने एक अलार्म लगा दिया, क्रिएट। उसके बाद नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे 380 के पास एक अलार्म लगा रखा था, ठीक है, ये मैंने किया, इस पे क्लिक किया मैंने, ये अलार्म क्लिक कर दिया, ये क्रिएट कर दिया। अब ये अलार्म काफी तेज बजते हैं, अगर आपको मालूम ना हो, टी 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 करके परेशान कर देंगे आपको। तो ये दोनों अलार्म लगा दो और मार्केट को ऐसे ही छोड़ दो, आपका काम खत्म। यहाँ पे जब ये बजे और ये बैकग्राउंड में खुला रहने दो, जब ये बजेगा तब आपको अपना एडजस्टमेंट करना है, दैट्स इट। अदरवाइज आपको ट्रेड टच करने की जरूरत नहीं है। 3 बजे आप देखो, 3 बजे अगर आपका ट्रेड सेंटर में है तो उसको होल्ड करके जाओ, अगर सेंटर से इधर उधर कहीं पे भी और आपको कुछ बाइंग करने की जरूरत है तो आप उसको बाइंग के लिए लेके जाओ, ठीक है। और रेंज मैंने आपको बता दी, रेंज कैसे डिसाइड करना है, रेंज आपको ब्लू लाइन को देख के डिसाइड करना है। जहां पे आपका 1000 तक का लॉस आप झेल सकते हो, तो वो 1000 तक का जो एरिया है लॉस का, 1000 से 1,500 का, वो आपका एरिया बनता है जहां तक आपकी रेंज को मार्केट को टच करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आई होप कि अभी तक जो हमने इस ट्रेड में किया है वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। और जैसे जैसे ट्रेड्स आगे बढ़ती रहेंगी, ट्रेड चलती रहेंगी, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बट आई होप कि कुछ चीज़ें समझ आई होंगी कि ट्रेड डालना कब है, ट्रेड से निकल कब जाना है, ट्रेड में जब इस टाइप का कोई सिचुएशन है जहाँ पे सीधा गैप अप गैप डाउन हो गया है बड़ा, वो भी देखो गैप अप गैप डाउन अगर 2-4 दिन बाद होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 4-5 दिन के बाद गैप अप डाउन होगा, जैसे देखो क्या है, अब यहाँ पे अगर 300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट अगर फर्स्ट डे पे ही हो जाए तो मुझे वहाँ पे लॉस दिखेगा। तो वो लॉस अगर हमारे लिमिट से ज्यादा होगा तो हम ट्रेड काट के नई ट्रेड डाल देंगे अगले दिन, बट अगर लिमिट के अंदर है तो हमें अपने कॉल को, नीचे को गिरी मार्केट तो कॉल को पास लेके जाना, डेल्टा मैचिंग, सिंपल, ठीक है। ये चीज आप नोटिस करना धीरे धीरे कि हम क्या मैच कर रहे हैं, क्या बाई कर रहे हैं, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ध्यान से वीडियो को देखना और इट्स क्लियर।